अध्याय 12 से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 3 नंबर के लिए सिर्फ हम 5 क्वेश्चन कराना है और 5 में से एक क्वेश्चन आपको 25 फरवरी को पक्के में मिलेगा। तो देखो, जो एमपी बोर्ड 20, 24 और 22 में आया है, ये 26 में भी आने के चांसेस है। ये उदाहरण नंबर 1, ठीक है। इसका हमने ग्राफ बना दिया क्योंकि देखो थोड़ा टाइम की कमी है, क्योंकि टाइम ज़्यादा ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, इसलिए हमने थोड़ा ग्राफ बना दिया। तो समझाएंगे हम पूरा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई बराबर 50, एक दो समीकरण दिए, दो समीकरण दिए। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें एक्स प्लस वाई एक रेखा रेखा एक मान लो इसको, रेखा एक, ठीक है। एक्स प्लस वाई बराबर 50। अब यहाँ से बिंदु निकालना है। बिंदु कैसे निकालोगे, एक्स का मान 0 रखना है और वाई का मान 0 रखना है। तो एक बार एक्स का मान 0 रखेंगे तो वाई का मान कितना मिलेगा, 50। और वाई का मान 0 रखेंगे तो एक्स का मान कितना मिलेगा, 50, ठीक है। तो दो बिंदु आए, एक कौन सा आया, 0,50, तथा दूसरा बिंदु कितना आया, 50,0, 50,0, ठीक। ऐसी ही रेखा दो में करनी है। क्या करनी है, रेखा दो, रेखा दो कितनी, 3x प्लस वाई बराबर कितना, 90। अब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 90 आएगा, और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 30 आएगा। x का मान कितना है, 30, ठीक है। तो x के y के दोनों मान आ गए। तो अब इसके बिंदु क्या आ गया, 0,90 तथा 30,0, 30,0। तो देखो दोनों बिंदु आ गए। एक बिंदु 0,50 कहाँ आएगा, 0,50 यहाँ आएगा। एक 50,0 ये आएगा। तो इसको दोनों बिंदु को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, एक रेखा, ठीक है। सेम 0,90 और 30,0, तो 0,90 यहाँ आएगा, 30,0 कहाँ आएगा, यहाँ। इन दोनों बिंदु को मिला देंगे तो ये रेखा बनेगी 3x प्लस वाई बराबर 90, ठीक है। अब इसमें देखना है हल क्षेत्र कहाँ बनेगा, मूल बिंदु की ओर बनेगा या मूल बिंदु के उस तरफ। तो इसमें असमीका में मूल बिंदु रख के देखना है, ठीक है। तो असमीका एक लेंगे, असमीका एक में मूल बिंदु रखने पे, असमीका एक में मूल बिंदु रखने पर, मूल बिंदु कितने होते हैं, 0,0। तो 0,0 रखना है किसमें, असमीका एक में। इसमें रखेंगे तो 0 प्लस 0, ये कितना आएगा, 50। ये कितना, 0 50 से छोटा है, सही है, ये सत्य है। अगर ये सत्य हो जाता है, इसका मतलब ये जो रेखा है, इस रेखा का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर हो। कहाँ होगा, मूल बिंदु की ओर। और मूल बिंदु के देखो जो एरो लगाए हैं हमने, कहाँ लगाए हैं, मूल बिंदु की ओर। तो इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, इस रेखा का मूल बिंदु की ओर। ये मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है। सेम देखो ये इस तरफ होगा, ठीक है। सेम आ समीका दो में भी ऐसे ही चेक करना है। तो आ समीका दो में चेक करेंगे तो कितना आएगा, 0 प्लस 0, और ये 90 से छोटा। 0 90 से छोटा होता है, ये भी सत्य है। अगर ये भी सत्य है तो इसका मतलब इसका भी हल क्षेत्र कहाँ होगा, मूल बिंदु की ओर। तो ये इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, ये। ऐसे दो एरो लगाने, क्या लगाने, एरो, ठीक है। अब एक और दिया है, x का मान 0 से बड़ा है और y का मान भी 0 से बड़ा है। x का मान 0 से बड़ा है, y का मान भी 0 से बड़ा है। तो x का मान 0 से बड़ा मतलब x बराबर 0 यानी y अक्ष, और y बराबर 0 यानी x अक्ष। और ये धनात्मक दिशा में होगा पहले चतुर्थांश। इसका हल कहाँ होगा, इस तरफ, y अक्ष के इस तरफ, और इस रेखा के इस तरफ होगा। तो हल क्षेत्र आ गया। अब तीनों का जो कॉमन हल क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, देखो ये हमने शेडेड किया है, जो छायांकित किया यही भाग है, ठीक है। तो अब इसके जो छायांकित भाग आया है तीनों का, इसके कोणीय बिंदु निकालना। तो कोणीय बिंदु कौन सा, एक 0,50 है, एक 0,0 है, और ये कितना, 30,0, और एक बिंदु 20,30 है। ये आपको ग्राफ पे बनाओगे तो क्लियर दिख जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। कैसे, देखो x प्लस वाई बराबर 50 दिया है, और 3x प्लस वाई बराबर कितना, 90। घटा दो, y से y कट गया, ये कितना आएगा, -2 है। 90 में से 50 गया, कितना आएगा, 40।
तो x का मान कितना आ गया 20। x का मान जैसे ही 20 समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 30। ठीक है, तो ये बिंदु कितना आ जाएगा 20, 30। तो कोणीय बिंदु कौन कौन से आ गए? पहला है 0,50, फिर कितना है 0,0, ठीक है, फिर कितना 20,30 और फिर कितना है 30,0। तो कोणीय बिंदु ये है जो सुसंगत क्षेत्र है। तो सुसंगत क्षेत्र कौन सा है? ओ ए, इसको बी दे दिया, इसको दे दिया सी। ठीक है, तो ओ ए बी सी ओ सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र। ठीक है, तो इसके कोणीय बिंदु आ गए। इसमें किस में रखने हैं? जेड। जेड में रखेंगे तो जेड बराबर कितना? जेड बराबर आएगा 4 गुणित 0 प्लस कितना 50। तो कितना आएगा 50। ठीक है, ये रखेंगे जेड बराबर कितना 0 प्लस 0 आएगा, मतलब 0 आया। ठीक है, 20 रखेंगे तो जेड बराबर कितना 4 गुणित 20 प्लस 20 प्लस कितना आएगा? ये आएगा 30, मतलब 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना 110। कितना आएगा 110। ठीक है, अब 30 रखेंगे तो कितना आएगा? जेड बराबर कितना 4 गुणित 30 प्लस 0, मतलब 4×12 120 आया। कितना आया? 120। अब क्या पूछ रहा है? जेड 4x प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात करना है। इसमें अधिकतम मान कितना है? 120, और किस बिंदु पे? 30,0। तो अतः बिंदु 30,0 पर अधिकतम मान, अधिकतम मान जेड का अधिकतम मान कितना होगा? 120। कितना है? 120। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, x प्लस 2y 0 से 10 से बड़ा है और 3x प्लस 4y क्या है? 24 से छोटा है। तो वो ही करना है आपको। सबसे पहले क्या लेना है? रेखा एक। रेखा एक ले लो और उसके बिंदु निकालना। रेखा एक से बिंदु निकालना। तो x प्लस 2y बराबर कितना 10 है। x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? 5। और y का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा? x का मान कितना आएगा? 10। तो बिंदु कितने आ गए? 0,5 और कितना आएगा? 10,0। ठीक है, तो देखो ये 0,5 का है, 0,5 ही है, और 10,0 का है इस पे है, तो 10,0। इस पे रेखा जिस बिंदु के हैं उस पे रेखा बना दो। ये समीकरण लिख दो, x प्लस 2y बराबर कितना 10 इसकी है। ठीक है, अब दूसरा, इसमें x बराबर 0 रखेंगे रेखा 2 में। रेखा 2 x बराबर कितना रखेंगे? 0। x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 6 आएगा। 4 छक्के 24, 5 6। ठीक है, अगर y का मान 0 रखोगे तो x का मान आएगा 8। कितना आएगा? 8। तो 0,6 कहाँ है? ये 0,6। 8,0 क्या है? ये 8,0। ठीक है, अब इसका आपको चेक करना है, मूल बिंदु रख के देखना है। तो इसमें असमीका एक में मूल बिंदु रखेंगे तो 0 प्लस 1। असमीका एक में मूल बिंदु रखेंगे तो 0 रखेंगे तो ये 0, 2 गुणित कितना 0, ये 0, तो ये आया 0। 0 10 से बड़ा होता है क्या? 0 क्या 10 से बड़ा होता है? ये असत्य हो गया, क्योंकि ये 0 10 से बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब इस का हल क्षेत्र मूल बिंदु की विपरीत दिशा में बनेगा। देखो ये रेखा है, इस रेखा के उस तरफ बनेगा हल क्षेत्र, तो इसका कहाँ बनेगा? इस तरफ। हल क्षेत्र का बनेगा इस तरफ। ठीक है, इस तरफ। ऐसे ही आपको चेक करना असमीका 2 में। असमीका 2 में, असमीका 2। तो असमीका 2 क्या है? 3x प्लस 4y 24 से छोटा है। 24 से छोटा है तो इसमें 0 रखेंगे तो 3 गुणित कितना आएगा? 0 प्लस 4 गुणित 0, और ये 24 से छोटा है, मतलब 0 छोटा होता है 24 से। ये सत्य है, ये क्या हो गया? सत्य।
अगर ये सत्य हो गया मतलब इस काल चित्र का बनेगा मूल बिंदु की ओर। तो ये कौन सी रेखा है, ये। तो इस काल चित्र का बनेगा इधर, एरो लगाना है इस तरफ, ठीक है, एरो लगाना है बस, ठीक है। अब इसके बाद x का मान 0 से बड़ा है तो पहला चतुर्थांश y अक्ष, और y बराबर 0 है तो इसका मतलब x अक्ष, ठीक है। तो इसका जो कॉमन भाग आएगा, कॉमन आएगा, वो हल क्षेत्र कौन सा आएगा, ये वाला, सिर्फ ये आएगा, ठीक है। अब इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, वही विलोपन विधि से। इनको विलोपन से हल कर दो, x प्लस 2y, इसको लिख देते हैं 2, ये हो जाएगा कितना, इसको 3x और 3 दूनी 6y, और ये हो गया कितना 30, 3 से गुणा कर दिया, 3x प्लस 4y, और ये कितना 24, घटा दो, घटाने पे 3x कट गया, 6 में से 4 गया कितना 2y, ये कितना आया 6, तो y का मान कितना आ गया 3, y का मान कितना आया 3, y का मान 3 अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान देखो, x प्लस कितना 2, ये 3 बराबर 10, 6, तो 10 में से 6 गए कितना आएगा 4, तो ये जो बिंदु आएगा वो कितना आएगा 3,4, कितना आया 3,4। अब इसके कोणीय बिंदु कौन कौन से, देखो सुसंगत हल क्षेत्र, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको क्या मान लो C, तो सुसंगत हल क्षेत्र क्या हो गया A B C A, सुसंगत हल क्षेत्र है, क्या है, हल क्षेत्र है, ठीक है। तो इसके कोणीय बिंदु कौन से होंगे, 0,5, 0,5, और फिर कितना 0,6, 3,4, इसमें रखें, इसमें रखेंगे z बराबर कितना 200 गुणित 0 प्लस 500 गुणित 5, 500 गुणित कितना आएगा 5, तो ये हो गया कितना, ये 2500, कितना आएगा 2500, ठीक है। z बराबर इसमें रखेंगे कितना आएगा, ये रखेंगे 200 गुणित 0 और प्लस का कितना 500 गुणा में कितना है 6, 6 पंजे 30 मतलब कितना आएगा 3000, ठीक है। z बराबर अब इसमें रखेंगे 200 गुणित कितना 3 प्लस ये आएगा 500 गुणित कितना 4, तो 3 दूनी 6, 600, और 4 पंजे 20, 2000, 600 और 2000 कितना हो गया, ये हो गया 2600। अब इसमें क्या पूछा है, न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान कितने पे आ रहा है 2500 पे, और किस बिंदु पे आ रहा है 0,5 पे, तो अतः बिंदु 0,5 पर z का न्यूनतम मान 2500 है, कितना है 2500, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, x प्लस 2y छोटा है 8 से, ठीक है, तो इसको वही रेखा एक मानना है, रेखा एक से एक कितना x प्लस 2y बराबर कितना 8, अब x बराबर 0 रखो, पहले x का मान 0 रखेंगे y का मान 4 आएगा, और y का मान 0 रखेंगे एक बार तो x का मान कितना आएगा, y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया 8, कितना आएगा 8, ठीक है। तो इसके बिंदु क्या आएगा 0,4 और कितना 8,0, ठीक है। अब रेखा 2 लेंगे, रेखा 2 से 2 कितनी है 3x प्लस कितना 2y बराबर कितना 12, अब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान आएगा 6, और y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 4, कितना आया 4, तो इसके निर्देशांक कितने आ गए 0,6, और ये कितना आएगा 4,0, तो 0,4 किस पे आएगा, ये बिंदु है 0,4, ठीक है, और 8,0 कौन सा है ये, तो 8,0, ठीक है। अब कितना 0,6, 0,6 ये है, और 4, कितना है 0, तो दोनों बिंदु से, दो बिंदु से मिलके एक रेखा बन, तो दोनों बिंदु को मिला देंगे तो रेखा बन, ये इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण है x प्लस 2y बराबर कितना 8, और इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर कितना है 12, ठीक है। अब इनका क्या देखना है, वही मूल बिंदु रख के देखना है, तो मूल बिंदु रखेंगे असमीका एक में, असमीका एक में क्या मूल बिंदु रखने पर,
असमीका एक में मूल बिंदु रखेंगे तो 0 प्लस दो गुणित कितना आएगा 0, और ये 8, तो 0 8 से छोटा होता है, ये सत्य है, ये सत्य है, तो इसका मतलब हल क्षेत्र का बनेगा मूल बिंदु की ओर, ये रेखा का मूल बिंदु की ओर इस तरफ बनेगा हल क्षेत्र, इस तरफ एरो लगाने बस, ठीक है, इस तरफ बनेगा इस रेखा का, ठीक है। अब दूसरा असमीका दो के लिए चेक करेंगे, असमीका दो, मूल बिंदु रख के देखेंगे तो कितना आएगा 3 गुणित 0, 2 गुणित 0, और ये 12, तो 0 12 से छोटा है, ये 0 12 से छोटा होता है, तो ये सत्य है, ये क्या है सत्य है। अगर ये भी सत्य है तो इसका मतलब इसका भी हल क्षेत्र कहाँ होगा मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर, और x का मान 0 से बड़ा है या y का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब y अक्ष x बराबर ये x, तो मतलब पहले चतुर्थांश। अब देखो इनका कॉमन भाग कहाँ आ रहा है, कॉमन जो क्षेत्रफल आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, ये मूल बिंदु की ओर, मतलब इसका हल क्षेत्र जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है। अब इसके कोने बिंदु एक 0,0 है, एक 4,0, एक 0,4, और एक निकालना है, एक कैसे निकालोगे विलोपन विधि से, तो x प्लस कितना 2y बराबर कितना 8 दिया है, और 3x प्लस 2y बराबर कितना 12 दिया है, तो घटा दो, घटाने पे क्या चिन्ह बदलते हैं, 2y से 2y कट गया, माइनस 2x आएगा, ये कितना माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, x का मान कितना आ गया 2, x का मान 2 आ गया, तो समीकरण एक में रखेंगे, किसमें एक में, एक में रखेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 2y बराबर कितना 8, तो 2y बराबर कितना 6, तो y का मान कितना आया 3, तो कितना आएगा ये बिंदु 2,3, क्या आ गए कोणीय बिंदु, तो इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, और इसको C, तो O A B C O सुसंगत हल क्षेत्र है, ठीक है, सुसंगत हल क्षेत्र है, तो इसके कोणीय बिंदु कितने हो गए, कोणीय बिंदु हो गए 0,0 या 0,4, 0,0, फिर कितना 2,3, और कितना 4,0, ठीक है। तो इसमें मान रख दो कितना आएगा जेड बराबर ये आएगा कितना -3 गुणित 0 प्लस 4 गुणा में कितना आएगा 4, 4 चौके 16, तो इसका आया पहला 16, जेड बराबर इसमें रखेंगे तो 0 ही आएगा, इसमें रखेंगे तो -3 गुणित 2 प्लस का कितना आएगा 4 गुणित 3, 4 दिया 12, और ये कितना 6, तो 12 में 6 गए कितना आया 6, ठीक है। इसमें रखेंगे तो कितना आएगा -3 4 माइनस कितना ये 0 है, ठीक है, तो 4 माइनस का 12। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, न्यूनतम जेड के संगत न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो न्यूनतम कितना है -12, और किस बिंदु पे आया 4,0 पे, तो आता बिंदु 4,0 पर जेड का न्यूनतम मान -12 है, कितना है माइनस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी रेखा एक मान लेंगे इसको ना, तो रेखा एक, ठीक है, x प्लस 2y बराबर कितना 3, 3 है ये, ठीक है। एक बार x का मान 0 रखना, 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 1, ठीक है, और फिर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो इसके बिंदु आए 0,1 और कितना है 3,0। अब रेखा दो लेंगे, रेखा दो क्या है, रेखा दो है x प्लस वाई बराबर कितना 2, ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितना 2, एक बार x का मान 0 रखेगा, x का मान 0 रखेगा, y का मान कितना आएगा 2 आएगा, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 2, तो इसके बिंदु कितने आए 0,2, कितने आए 0,2, और इसके कितने आएंगे 2,0, ठीक है, 2,0। अब क्या करेंगे, अब इसमें असमीका एक, असमीका एक में क्या मूल बिंदु रखेंगे, मूल बिंदु रखेंगे तो ये 0 प्लस 3 गुणित 0
और ये कितना 3। तो 0 3 से बड़ा होता है क्या? ये असत्य है। क्या है ये? असत्य। असत्य है तो इसका मतलब हल क्षेत्र का बनेगा मूल बिंदु की विपरीत दिशा में। ये देखो ये बिंदु पहले तो इसका बिंदु कितना 0,1 ये है, और फिर कितना 3,0, तो ये इसका बिंदु कितना 0,2, 0,2 ये है, और 2,0 कहाँ है ये। ठीक है, तो इसका जो हल क्षेत्र है वो हल क्षेत्र कहाँ बनेगा इसका? विपरीत दिशा में। तो इसका हल क्षेत्र कहाँ आएगा? इस तरफ आएगा, मूल बिंदु की विपरीत दिशा में। कहाँ आएगा? विपरीत दिशा में। ठीक है, अब इसका इसका देखें तो इसका भी चेक करना है असमीका 2 का। असमीका 2 का तो 2 का मूल बिंदु रखेंगे तो 0+0 जो से बड़ा है। 0 क्या 2 से बड़ा होता है क्या? तो ये असत्य है। ये क्या है? असत्य। तो इसका मतलब इसका भी हल क्षेत्र का बनेगा मूल बिंदु की विपरीत दिशा में। और x बराबर x का मान 0 से बड़ा मतलब y अक्ष, और x y का मान 0 से बड़ा मतलब x अक्ष। तो पहले चतुर्थांश, तो इसका जो हल क्षेत्र बनेगा वो कहाँ बनेगा? इधर। ये कॉमन होगा। ठीक है, हल क्षेत्र। इसको दे दो a, इसको b दे दो, और इसको क्या दे दो c। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे? वही विलोपन विधि से। तो x+3y बराबर कितना 3, x+y बराबर कितना 2। घटा दो, घटाएंगे तो x से x कट गया, 3y में से 2y गया कितना 2y, और ये 1। तो y का मान कितना आ गया? 1/2। y का मान 1/2 आ गया तो समीकरण 2 में रख दें। तो 1/2 प्लस कितना y बराबर कितना 2। y का मान कितना 2 माइनस 1/2। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया 3/2। तो इसका बिंदु 1/2 3/2 आया। तो इसके कोणीय बिंदु कितने आए? 0,2 और कितना 1/2 3/2। फिर कितना आएगा? फिर आएगा इसका कोणीय बिंदु एक और कौन सा है? 3,0। तो 3,0। तो इसके जो कोणीय बिंदु आ गए 1,0,2 3/2 1/2, और तीसरा पॉइंट कोणीय बिंदु 3,0। तो इसमें रखेंगे तो इसका 10 आएगा, एक का 7 आएगा, एक का 9 आएगा। तो इसका न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम मान कितना आएगा? 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका चौथा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आखिरी क्वेश्चन, है ना। तो देखो इसमें रेखा एक मानना है, वो रेखा एक, रेखा एक कितना x+2y बराबर कितना 10। ठीक है, x का मान एक बार 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 5। y का मान 0 रखेंगे तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा? x का मान y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 10 आएगा। तो ये आ गया 0,5, एक आएगा 10,0। ठीक है, तो 0,5 कहाँ है? ये है, ये है 0,5, और 10,0 कहाँ है? 10,0 ये है, तो 10,0। अब दोनों बिंदु को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी? एक रेखा। ठीक है, अब रेखा 2 क्या है? x 3x प्लस कितना y बराबर कितना 15। x का मान 0 रखेंगे, y का मान कितना आएगा 15, और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 5। x का मान कितना आया 5। तो देखो बिंदु क्या है? 0,15 और 5,0। तो 0,15 कहाँ है? ये, और 5,0 कहाँ है? ये। ठीक है, तो इस रेखा का समीकरण लिख दो। ये किस रेखा का समीकरण है? 3x प्लस वाई बराबर 15। और इस क्या रेखा का समीकरण है? कितना? x+2y बराबर कितना 10। ठीक है, अब इसका हलछेद देखना है तो असमीका में रख के देखना है। तो असमीका एक में रखो, क्या मूल बिंदु रख के देखना है एक में। तो मूल बिंदु रखेंगे 2, 0 प्लस 2/0, ये 10 से छोटा है। तो 0 10 से छोटा है, ये सत्य है, 0 छोटा होता है 10 से। तो ये सत्य है, तो इसका मतलब हल क्षेत्र का बनेगा मूल बिंदु की ओर। तो ये रेखा, इस रेखा के हल क्षेत्र का बनेगा मूल बिंदु की ओर, ये वाले इधर बनेगा इसका हल क्षेत्र। हाँ, इस तरफ। ठीक है, अब क्या असमीका 2 में भी चेक करना।
तो आ समीका 2 में रख के देखो क्या मूल बिंदु रखना है। ठीक है, मूल बिंदु रखेंगे तो 0 प्लस 0 ये 15, मतलब 0 15 से छोटा होता है। सही है, तो ये सत्य है। अगर ये सत्य है, ये क्या है, सत्य है, तो इसका मतलब इसका भी हल क्षेत्र का बनेगा मूल बिंदु की और इधर बनेगा। और आपको पता है x का मान 0 से बड़ा है तो वो इधर x अक्ष और ये y है। ठीक है, तो इसका जो कॉमन क्षेत्र होगा, हल क्षेत्र, कॉमन हल क्षेत्र कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, ये मूल बिंदु है 0,0। अब इनका क्या निकालेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु कितना, x प्लस 2y बराबर कितना 10 और 3x प्लस वाई बराबर कितना 15। घटा दो, पहले गुणा कर दे। 3 का इसमें गुणा करेंगे 3, 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया 30। ठीक है, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। 3x से 3x कट गया, ये कितना आ गया 5y, यह आ गया 15। तो y का मान कितना है 3। y का मान 3 समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना x प्लस 2 गुणे 3 बराबर 10। तो x का मान 10 माइनस 6 कितना आ गया 4। कितना आ गया 4, तो ये बिंदु कितना होगा 4,3, 4, ठीक है। तो इसके लिए कोणीय बिंदु आ गए, इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको B और इसको C। तो O A B O क्या आ गया, ये C O सुसंगत हल क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र क्या है, सुसंगत हल क्षेत्र। ठीक है, कोणीय बिंदु लिख दो कितने, 0,0 आया है और कितना है 0,5 15 5 0,5। ठीक है, फिर कितना आएगा 4,3 और कितना आया 5,0। इसमें रख दो जेड के संग मान, रखेंगे कितना आएगा, ये तो 0 आ गया। जेड बराबर इसमें रखेंगे तो 0 प्लस कितना 5 दूनी 10, तो ये आया 10। ठीक है, इसमें रखेंगे तो कितना 4 3 12, 12 और 3 दूनी 6, 12 3 6 18। जेड बराबर इसमें रखेंगे तो कितना आएगा 15 प्लस 0 मतलब कितना 15। अब क्या पूछ रहा है इसमें, देखो न्यूनतम पूछ रहा है, तो जेड के संग न्यूनतम मान कितना है इसमें 0। तो न्यूनतम मान कितना है 0, 0 किस पे है, मूल बिंदु पे 0,0 पे। तो अतः बिंदु 0,0 पर जेड का न्यूनतम मान कितना है 0। ठीक है, और इसका अधिकतम मान भी पूछा जाता है, तो पेपर में 2024 में पूछा गया था अधिकतम मान। तो इसका अधिकतम मान कितना है 18, कितना है 18। ठीक है, तो इसका जेड का अधिकतम मान, अगर अधिकतम मान पूछे तो कितना होगा, अधिकतम मान होगा कितना 18। ठीक है, और न्यूनतम मान पूछे तो कितना होगा 0। तो क्योंकि